हलाला को लेकर बार बार सवाल उठे हैं। मैं आज इसी मुद्दा पर उसको इसलिए रख देता हूं कि वो मुद्दे बाद में आ ही जाते हैं। हलाला का एकदम क्लियर कंसेप्ट है कि किसी भी पति ने पत्नी को तीनों तलाक प्रोसेस के साथ 1 2 3 3 तलाक के 3 प्रोसेस अगर हैं और तीनों प्रोसेस के साथ अगर दे दिया खुदा न खास्ता, तो तीनों तलाक जब वाक़ई हो जाएगा तो वो पति पत्नी के लिए और पत्नी पति के लिए बिल्कुल हराम हो जाएगा। ख़त्म खेल। हमारे मौलानाओं ने आसान सा नुस्खा ये निकाला कि जैसे इस तरह की घटना अगर घट गई कि तलाक वाक़ई हो गया, तलाक़ मुग़ल्लिज़ा, 3 तलाक है, तलाक़ रजई, तलाक़ बाइन, तलाक़ मुग़ल्लिज़ा। मुग़ल्लिज़ा के बाद कोई भी फिर गुंजाइश नहीं है इस्लाम में कि वो वापस उसकी ज़ौजियत में उसकी बीवी बनकर रह सके। तो हमारे मौलानाओं ने कहा जी हमारे यहाँ तो हलाला है, और हलाला के लिए प्रोसेस इजी ये निकाला कि जैसे यहाँ तलाक हुआ वैसे उसने किसी दूसरे मर्द से उसका निकाह कर दिया और फिर कल होकर उसको कहा कि आप तलाक दे दीजिए, और फिर इधर वापस वो, यानी उसी का नाम उसने हलाला रखा। ये हलाला नहीं है, ये हरामा है, सोशल ड्रामा। इस्लाम इसकी कहीं से भी इजाज़त नहीं देता है। हलाला का प्रोसेस क्लियर समझ लीजिएगा। हलाला का प्रोसेस ये है कि अगर तलाक वाक़ई हो गया, लड़की अपने बाप के घर चली गई, मायके चली गई, लड़का अपने जगह पर है, दोनों की कहीं या दोनों में से किसी एक की कहीं या लड़की की कहीं शादी हो गई, उसके माँ बाप ने या उस लड़की ने, उस औरत ने खुद अपनी शादी कर ली, और बाय दी वे एक्सीडेंटल केस है ये जिसको हलाला कहते हैं, बाय दी वे उसका शौहर भी मर गया या उसके शौहर ने वापस वो दूसरे शौहर ने तलाक दे दिया। अब इस मर्द के मन में आया कि यार ये तो मेरी बीवी ही थी पहले, मैंने इसे तलाक दे दिया था, इसने दूसरी शादी कर ली, इसका शौहर भी मर गया या इसके शौहर ने तलाक दे दिया। वो औरत अब जायज़ है, हलाल है, उससे आप निकाह कर सकते हैं। ये है हलाला का प्रोसेस। ये नहीं कि चट मगनी और पट बिया अभी ये किया और उसमें, ये मौलानाओं ने पैसे कमाने के लिए किया, जिससे इस्लाम बदनाम हुआ और लोगों को बोलने का मौका मिला। तमाम मौलानाओं से जो थोड़े से पैसे की लालच में इस तरह के काम को करते हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बाज आ जाएं, बिल्कुल बाज आ जाएं। एक बात, अब अभी हमारे यहाँ ये हमारे बाएं जानिब बैठी हुई हैं जिनको पुकारू नाम शब्बो कहते हैं, शबनम इनका पूरा नाम है। शबनम की शादी तकरीबन हमको लगता है 23 साल पहले, ये बिजनौर ज़िला की रहने वाली हैं, त्रिलोकपुरी में रहती हैं। 23 साल पहले इमरान नामक व्यक्ति से शादी इनकी हुई। ठीक है, अब यहाँ से मुद्दा नोट करेंगे। और एक महिला है जिसका नाम अफसाना है, उनकी भी शादी लगभग, उनकी शादी कितने साल पहले हुई थी अफसाना की? 13 साल। अकबर से 13 साल पहले अकबर नामक व्यक्ति से हुई। ये दो असल जो मुद्दा है उसको समझना है। अकबर से कोर्ट मैरिज बाज़ाफ्ता उसका हुआ अफसाना का, और अफसाना ने दूसरी शादी इनके शौहर से कर ली। असल पॉइंट समझिए पहले, अफसाना का अकबर से तलाक हुआ या नहीं हुआ ये बातें किसी को पता नहीं है। कोई पड़ोसी, कोई गवाह, कोई विटनेस नहीं है, और उसका कोर्ट मैरिज है तो लीगल फिर तलाक भी होना चाहिए, उसके कागजात होने चाहिए, वो भी नहीं है। उसके बावजूद अफसाना ने इमरान से बाज़ाब्ता निकाह कर लिया, और निकाह पढ़ाने वाले ये काजी हैं जिनका नाम है काजी हाफिज़ मौलाना सैयद मोहम्मद असलम कादरी। ठीक है, बता दे रहा हूँ, पूरे कागजात हमारे पास हैं। काजी हाफिज़ मौलाना सैयद मोहम्मद असलम कादरी, ये शाही मस्जिद भोगल नई दिल्ली के इमाम हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग जान भी गए होंगे कौन है, और उनकी तस्वीर देख लें तो ये हैं, समझ गए? देख लीजिएगा, ये हैं, नाम कितना बड़ा, और दर्शन भी देख लीजिएगा। हमें लगता है कि आप लोग समझ ही गए होंगे, बट इस पर कुछ बोलना ठीक नहीं है। ये हैं काजी हाफिज़ हज़रत अल्लामा मौलाना
वगैरह वगैरह, सैयद मोहम्मद असलम कादरी मद्दजिल्लहुल आली, इनका जेब इतना था खाली कि इन्होंने फ़ौरन 500, 1000, 2000 में ही 4000 गैर चार, अभी आपको बोलना है, रुकिए, 4000 रुपये में ये निकाह पढ़वाया। और इसमें 2 विटनेस हैं, मीडिया कर्मी भी इसको समझेंगे। विटनेस जो है, एक तो मासूम नाम है, एक जाहिद नाम है। अगर कहीं मिल जाए ढूंढने से, ऐसे तो अभी इनको मैं बुलाने वाला हूं थाने में, इन पर लीगल कार्रवाई मैं करूंगा। और मैं अपने संगठन की तरफ से मोर्चा संभाला हूं। इस तरह के गैर शरई, गैर समाजी, गैर आइनी काम को हर हाल में रोका जाएगा, चाहे वो गद्दी नशी हो या गद्दा नशी हो, उससे हमें मतलब नहीं। मैं शख्सियत से मरगूब होकर कोई काम नहीं करता। मैं हमेशा एक बिंदु रखता हूँ, ये कॉन्फ्रेंस क्यों बुला लिया, आप लोगों को क्यों बुला लिया, कि एक तो ये पीड़ित महिला आपके सामने है, शबनम उर्फ शब्बो, जिनके पति से निकाह दूसरे औरत ने, जो खुद ऑलरेडी शौहर रखे हुए, फिर भी इसके शौहर से उसका निकाह हो गया, बगैर तहकीक के, बगैर जांच के निकाह भी पढ़ा दिया गया। चलिए, दूसरी पीड़ित महिला हमारे यहाँ तबस्सुम, ठीक है, इनके भी मसले हैं, इनका भी मैंने कार्रवाई कर रखा पूरा। और लेकिन मसला एक ये आता है कि पुलिस थाने में जो महकमे में लोग बैठे हैं ना, वो ये सोचते हैं कि ये इस्लाम का मसला है, थोड़ा सा हल्के में रखा जाए इसको, तो पुलिस प्रशासन इस पर बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होती है। इसलिए मुझे लगा कि पुलिस प्रशासन को सख्त करने के लिए मुस्लिम तंजीमों का उसके पीठ पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुस्लिम तंजीम ये लड़ाई लड़ेगी तो पुलिस प्रशासन पारदर्शी होकर, ट्रांसपेरेंट होकर कार्रवाई करेगी, उसे फिर किसी तरह का डर भय नहीं रहेगा। फैमिली डिस्प्यूट होते हैं, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, ये कोई नई बात तो आज है नहीं, इनके भी हुए होंगे। लेकिन पति पत्नी के झगड़े का ये मतलब तो कतई नहीं है कि आप मतलब बग़ैर तलाक़शुदा औरत से भी शादी कर लें। इनके पति का ये बयान है कि भाई पति तो इनके आज़ाद हैं, तो वो 2 शादी कर सकते हैं। इनके पति का कहना, मैंने तो 2 शादी कर ली। हालांकि 21 साल शादी के बाद अपनी बीवी पर यह इल्ज़ाम कि वो हमसे झगड़ा करती है, या हमारा एहतराम नहीं करती है, इज्जत नहीं करती है, या लड़ती झगड़ती है, खाना नहीं, जो भी होता है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। ठीक है साहब, आपने कर ली, लेकिन दूसरी शादी की किससे आपने? ये असल मुद्दा है। जिस अफसाना नामक लड़की से आपने दूसरी शादी की, वो मुतल्लिका नहीं है, उसका शौहर भी वही है। ये असल पॉइंट है। तो ये आप लोगों के बुलाने का मकसद ये था कि इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश कोई और नहीं कर रहा है, कोई और करता होगा तो करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम करने लगेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे लोग मसनद लगाकर बैठे हैं, बड़ी बड़ी इमारतों में एसी में बैठे हैं, लंबी लंबी टोपी, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबा लंबा शेरवानी, लेकिन वो लगातार ये सेंसिटिव मुद्दे जो हैं शादी ब्याह से जुड़े, आप लोगों को पता है यूसीसी की चर्चा भी देश में चल रही है लगातार, और उसका भी टारगेट यही है। हम कहाँ से डिफेंड कर पाएँ? इतनी कमज़ोर कड़ी हमारे पास है कि हमको लग नहीं पा रहा कि हम डिफेंस कर पाएंगे। डिफेंस करने के लिए पहले खुद का सब कुछ ठीक ठाक होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमको लगता है हमारे यहाँ नहीं पाया जा रहा। तो इस मुद्दे को आम जनों तक पहुंचाया जाए, आम मौलानाओं तक पहुंचाया जाए, आम काजियों तक पहुंचाया जाए, जो लोग निकाह करते हैं उन तक पहुंचाया जाए कि वो हलाला के निकाह के प्रोसेस को किसी भी कीमत पर गैर शरई, गैर समाजी, गैर आइनी ढंग से नहीं करें। वरना अब मैं कह रहा हूँ, वरना गुलाम सरवर इसकी तह तक जाकर इसको एक्सपोज करेगा। इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा, चाहे कानूनी कार्रवाई हो, समाजी कार्रवाई हो, शरई मामला हो। हम हर हाल में इस पर बोलेंगे, हम खामोश नहीं रह सकते हैं, और रहना भी किसी को नहीं चाहिए। और मैं अपील करता हूं तमाम तंजीमों से कि आपके दरमियान भी पर्दा डालने से पर्दे में रह नहीं पाएगा मामला। थाने चौकी में जाना शुरू हो गया, अब ये थाना चौकी जाएंगी तो हम नहीं होंगे,
आप में से कोई बंदा होगा, कैमरा लगा लेगा, 2 लाइन पूछेगा, वीडियो वायरल हो जाएगा। यही हो रहा हमारे यहाँ। इसलिए पर्दा न डालिए, बल्कि इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाइए मजबूत होकर और लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ। मुसलमान समाज में एक नैरेटिव ये भी है कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ बोला जाता है या हमारे ख़िलाफ़ फॉल्स न्यूज़ चलाया जाता है, वो हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए किया जाता है। कई बार सही ख़बर को भी हम सीरियसली नहीं लेते हैं। इसलिए जो रिफ़ॉर्म होना चाहिए, सोशल रिफ़ॉर्म, रिलीजियस रिफ़ॉर्म नहीं, सोशल रिफ़ॉर्म, वो नहीं हो पाता। पिछले कई वर्षों से, जब से मोदी सरकार ने ट्रिपल तलाक बिल लाया, तब से लगातार मुसलमानों के उन तमाम जो शादी से जुड़े पहलू हैं उसको मीडिया ने बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ चलाने की कोशिश की। उसमें एक लफ्ज़ हलाला भी है जो बहुत हाईलाइट हुआ था, आप लोगों ने देखा, टीवी पर बहुत सारे डिबेट भी हुए। लेकिन मैं और मेरे जैसे बहुतेरे बोलने वाले और समाज का आम तबका हमेशा इस नज़र से इसको देखा कि ये तो इस्लाम के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा है। लेकिन एक सच्चाई है जिसे मुसलमान को, मुस्लिम समाज को, मुस्लिम उलमा को, मुस्लिम तंजीमों को कबूल कर लेना चाहिए और कबूल करके सिद्क़ दिल से, लिल्लाहियत के साथ, सवाब की नीयत से उसमें बेहतर सुधार के लिए कोशिश भी करनी चाहिए, जिसको रिफ़ॉर्म कहते हैं। इस्लाम में रिफ़ॉर्म की आवश्यकता नहीं है, ये इस्लाम है ही नहीं जो आजकल हमारे कुछ तथाकथित मौलाना, नाम नेहाद मौलाना, सो कॉल्ड मौलाना, इस्लाम के नाम पर जो खेल कर रहे हैं, जिससे इस्लाम की शक्ल, इस्लाम का मैसेज गलत जा रहा है, उसकी शक्ल, उसकी तस्वीर गलत पेश की जा रही है। और बिरादराने वतन, ख़ास करके हिंदू भाइयों में, सिख भाइयों में, ईसाई भाइयों में, बौद्धिस्ट भाइयों में, जैन भाइयों में इस्लाम के बारे में एक गलत मतलब धारणा उनकी बन जा रही है। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि हम उस तस्वीर को जो धुंधली करके पेश की गई है उसे बेहतर करके पेश करें जो हकीकत में इस्लाम का। आज जो आप लोगों को मैंने बुलाया वो असल मौजू क्या है। इस्लाम में बिल्कुल साफ साफ लफ्ज़ों में समझ लेंगे, निकाह एक पवित्र सवाब का काम बताया गया। निकाह का मतलब ऐलान कर दो कि आज के बाद ये महिला इस पुरुष की पत्नी है और ये पुरुष इस महिला का पति है। समाज जान जाए, परिवार जान जाए, इलाका जान जाए, कानून जान जाए कि ये है, उसको निकाह का ये असल मकसद है। इसीलिए अगर एक जो शादी करके लाई गई पत्नी है, उसके अतिरिक्त अगर लुका छुपी, जिसको बिहारी भाषा में बोलते हैं, ताक झांक छुपा छुपी के अगर दूसरा कोई रख लेता है, दूसरी महिला से अगर वो कोई माने संबंध या संपर्क रखता है, तो उसको सामाजिक भाषा में हम क्या कहते हैं? सामाजिक भाषा में कहते हैं उसी को इल्लीगल, गैर कानूनी, अनाधिकृत, यानी वो जो सेकंड, जिसको वो वाइफ तो बना नहीं सकता है, लेकिन जो कुछ भी जिस अंदाज में रखे कानूनन, लिव इन वगैरह में, लेकिन इस्लाम और समाज उसको कभी भी सामाजिक नज़र से नहीं देखता। इस्लाम में एक पवित्र काम है, सवाब का काम है निकाह करना। यही कुल मिलाकर आपको कहना था। जो महिलाएं ये हमारे पास जो बैठी हुई हैं, ये भी महिला सोशल वर्कर है, मीनाक्षी जैन। असल में ये भीम आर्मी की महिला विंग की अध्यक्षा हैं। और हम लोग, आपको पता ही है कि जब सामाजिक लाइफ में आप जाएंगे काम करने, तो और इधर जो महिला है आपके बाएं साइड हमारे, ये कांग्रेस से जुड़ी हुई है, लेकिन सब महिला सोशल वर्कर हैं। और जब महिलाओं की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना होता है तो कुछ महिला सोशल वर्कर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मज़हब का लिबादा ओढ़कर असामाजिक लोग हमला करते हैं। अब जैसे इस लड़ाई को मैं लड़ूंगा तो मज़हब का लिबादा ओढ़कर असामाजिक लोग हमें एंटी मुस्लिम कहकर पकड़ेंगे। भाई मुसलमान के इस मुद्दे को आप क्यों उठाए? तो मैं नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा? भाई जिम्मेदारी तो हमारी बनती है, हम उठाएं। और हम इसको सिर्फ उठाए नहीं हैं, इसका खात्मा करेंगे हम।
हम तौबा करवाएंगे उस इमरान को और उस अफसाना को और उस अकबर को, छोड़ेंगे नहीं हम। और उस तरह के जो भी मामले हैं किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। अगर आप छोड़ते चाहे, और ये मौलाना जो अल्लामा जिनका नाम लिया, मैं इनको भी नहीं छोड़ रहा हूँ, इनको भी मैं 1-2 दिन में बुलाने वाला हूँ। और थाने में, ऐसे तो ये सुनेंगे नहीं, थाने में बुलवा के आपने निकाह क्यों पढ़वाया, आपने तहकीक क्या किया, आपका सोर्स क्या है। तहकीक करने के कोई सोर्सेज होने चाहिए ना। आपको कैसे पता चला कि ये औरत मुतल्लिका है जो बाल बच्चे वाली है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर काम किया जाएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो जो पीड़िता हैं वो भी अपने ज़ुबान से कुछ बातें कहेंगी। बहुत सारे एविडेंस हैं इन दोनों के बीच। उस चक्कर में जाहिर सी बात है, इनके शौहर से कोई दूसरी औरत शादी कर ले, वो भी गैर कानूनी, तो इन पर क्या बीत रहा होगा और ये कितने उन दोनों के दरमियान नोक झोंक हुए होंगे, इसको शब्दों में बताने से आप समझ नहीं सकते हैं। खूब तू मैं थाना चौकी मारा पीटी जो होता वो सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा यही निकलेगा अब कि सबसे पहले हम कादी साहब से पूछेंगे और फिर इमरान साहब से भी पूछेंगे कि आपने ये निकाह कैसे कर लिया, ठीक है, और क्यों कर लिया। ये सारे सवालात आएंगे। 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी तक, ये हमारे जो लोग नहीं जानते हैं, नॉन मुस्लिम भाई, मैं उनको बता दूँ, एक्सप्लेन करना ये भी होता। एक मर्द बैक वक्त 4 बीवी रख सकता है, लेकिन कंडीशन के साथ। उसके कई कंडीशन, कई शराइत हैं। वो तमाम शर्तों की अगर पूर्ति होगी तब। ऐसे नहीं कि एक बीवी भूखी मर रही है, बच्चा भूखा मर रहा है, मैंने बीवी में कोई कमी नहीं है, बीवी माशा अल्लाह भी है, सुभान अल्लाह भी है, और आपके हालात बहुत अच्छे भी नहीं है, घर मकान भी वैसा नहीं है, और आप शादी पे शादी करते चले जा रहे हैं। ये नहीं हो सकता। इस्लाम ने उसके कई शराइत, कई कंडीशन रखे हैं। उन कंडीशनों को अगर फुलफिल आप कर रहे हैं तो आपको शादी की इजाज़त है 2nd, 3rd, 4th तक, लास्ट, ठीक है, एट ए टाइम की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर उन शर्तों को आप फुलफिल नहीं करते हैं, आप अगर वायलेशन कर रहे हैं रूल का, जो इस्लामी रूल है वही यहाँ भारत का संवैधानिक रूल भी है, यहाँ भी उसूल बनाए गए हैं, लॉ बनाए गए हैं। तो जो लीगल और सोशल और रिलीजियस तीनों क्राइम है ये, और तीनों क्राइम के ख़िलाफ़ अगर हम खड़े नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि हम समाज के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, देश के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं, मज़हब के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। सरवर साहब, जो अफसाना का शौहर है उसको इतराज नहीं है, उसको आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना, एकदम सही पकड़े आप, वही तो असल मुद्दा। उसको आपत्ति है तो उसको आपत्ति होनी, उसको भी होनी चाहिए। बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन कैमरे के सामने बहुत सारी बातें नहीं होती। उसका शौहर सब तमाशा देख रहा है, और उसके शौहर को भी जब कहा जाता है तो वो वाइफ के सपोर्ट में आके बोल देता, ठीक है, वो मौखिक कह देता हाँ हमने छोड़ दिया। कोई सबूत, कोई ये नहीं है। और भी इसके पीछे कई बातें हैं, लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब कोई मौलवी, मौलाना, कोई इमाम, कोई तंजीम के लोग उसके गिरेबान को पकड़ेंगे। समाज में इस तरह से बेराह रवि बढ़े, ये कहीं से बेहतर नहीं है। कल को हमारी बदनामी होगी, हमारे माशरे की बदनामी होगी। अच्छा, ये जो आपने सवाल उठाया है, आपके पास सबूत है कि उसको तलाक नहीं हुआ है, या आप लोगों के पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि उसको तलाक नहीं हुआ है और बगैर तलाक की शादी? 100% सबूत है। इसके पीछे एक लंबी कहानी है, क्योंकि ये जो बैठी हुई हैं ये उनकी बहन है बड़ी, अफसाना की, उसी लड़की की जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। फैमिली के लोग भी हैं, और इतनी महिलाएं यहाँ इसलिए नहीं बैठी हैं कि हम लोग बगैर सबूत के हैं। कहाँ फाइल है आपका, कागज़ पत्तर ज़रा लाइए तो। फाइल पूरी फाइल बन गई है, लड़ते लड़ते सबूत सारे हैं। अच्छा, इसका मतलब वहाँ तो नहीं चाहिए। ये ठीक है, ये आप देखेंगे। पहले तो वो निकाह का मैंने दिखा दिया आपको, वो तो सबूत निकाह नामा ही है बाज़ाब्ता। और ये इतना मोटा फाइल है, तो मोटी फाइल यूँ नहीं बनती है। इनकी परेशानी को कौन जाने, इन्होंने किस किस दरवाजे को खटखटाया है किसी ने तो देखा नहीं। ये एनजीओ, वो एनजीओ, वो महिला संगठन। लेकिन मसला जब इस्लाम का आता है ना, तो लोग ना, मैं बताया ना कि पुलिस भी कार्रवाई करने में थोड़ा सा हिचकिचाती है कि भाई इस्लामी मसला है, पता नहीं क्या शादी ब्याह। इतना शरीयत का इतना नॉलेज सारे अफसरों को तो होता नहीं है, तो उनको लगता है कि मैं अगर कोई ज़्यादा फोर्सफुली कार्रवाई कर दूंगा
तो क्या पता कहीं कोई मौलाना के घेर न लेके आपने इस्लाम के ख़िलाफ़ कर दिया। तो अफसरान हमारे थोड़े से हिचकिचाते हैं। हम लोग इसीलिए जब हम जाएंगे साथ में रहेंगे इनके, तो अफसरान हिचकिचाएंगे नहीं। मौलानाओं से बात नहीं करें आप लोग? करेंगे ना, करेंगे, सबसे बात करेंगे। अभी बातें चल रही है। सरवर बात का मतलब हमें ब्लैकमेल उनको नहीं करना, हमें सीधे उठा के कटघरे में लाना। तो बात क्या करना? पहले मीडिया में आ गए, उनसे बात नहीं 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 नहीं, मीडिया में आने की वजह ये थी कि पुलिस अफसरान को ये मैसेज मैं देना चाहता हूं कि इस लड़ाई को बिंदास होकर फ्रंट पर आकर मैं लड़ने जा रहा हूं। इसलिए मैंने कहा मीडिया में ऐलान करके लड़ूंगा, और मीडिया का मकसद मुझे समाज तक मैसेज देना था। एक अकेले ये मुलजिम नहीं है, ये जो हजरत कानून ही नहीं है तो कैसे लड़ोगे आप? है ना, ये हजरत अकेले मुलजिम नहीं है। ऐसी शिकायतें मेरे पास 8-10 पहले भी आई थी, ठीक है, और थाने चौकी तक का मसला था। बस वही बात आती है, मौलाना जी बचा लो। तो कई बार मौलाना को बचाने की भी कोशिश हम लोगों ने की, समझाने की भी कोशिश की। जब शरीयत का मामला है, इस्लामिक मामला है, आप कह रहे हैं इसके लिए कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा अफसर हाथ डालने से डर रहा, तो फिर लड़ाई कैसे लड़ी जाए? नहीं नहीं, कानून है। अफसरान हिचकिचाते इसलिए हैं कि उनको लगता है पता नहीं इस्लाम का मसला है और कोई हम पर उंगली न उठा दे। कानून है, सब कुछ है। अगर इस्लाम के जानकार या मुस्लिम संगठनों के जिम्मेदार पीड़िता के साथ खड़े हो जाएं, अब मैं बताता हूं, अगर मैं खड़ा नहीं होऊंगा तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि दूसरे संगठन के लोग खड़े हो जाएंगे। और ये हो रहा, ऐसी बीसियों घटनाएं आप पत्रकार हैं, आपके सामने आया होगा। हमारे लोग नहीं खड़े होते, मुंह छुपा लेते कि नहीं बचा लो, ये आपस का मामला नहीं। अगर हमारे अंदर कमी है तो हमें ही आगे आना, ठीक है।